एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में रेकॉर्डिक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर के मालियाती पैकेज की मंजूरी दी है। इस पैकेज के तहत बैंक की जानिब से रेकॉर्डिक माइनिंग कंपनी को 30 करोड़ डॉलर तक कर्ज फराहम किया जाएगा, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत को इक्विटी की मद में 11 करोड़ डॉलर क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी। हकाम का कहना है कि ये कर्जे और मालियाती जमानत रेकॉर्डिक मंसूबे की तरक्की में मदद फराहम करेंगे, जिससे 2028 से तांबा और सोना पैदा होने की तवक्को है। ये इक़दाम मुल्क के मादनी शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने के लिए अहम संग मील साबित होगा। एडीपी की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक रेकॉर्डिक कापर गोल्ड माइन मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी बराह रास्त सरमायाकारी होगी। ये मंसूबा मुकम्मल होने पर रेकॉर्डिक दुनिया की 5वीं बड़ी कापर माइन होगी। एलामिया के मुताबिक पहले मरहले में माइन से औसतन सालाना 8 लाख टन तांबे की पैदावार मुतवक्के है। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि रेकॉर्डिक कापर गोल्ड माइन मंसूबा पाकिस्तानी मईशत में अहम किरदार अदा करेगा और इस मंसूबे से हज़ारों मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। इस मंसूबे के मुआशी और मालियाती पहलुओं पर बात करें तो सवाल जहन में आता है, क्या 41 करोड़ डॉलर का ये पैकेज पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी बहरान पर फौरी मस्बत असर डाल सकेगा? बलूचिस्तान हुकूमत को इक्विटी के बदले 11 करोड़ डॉलर क्रेडिट गारंटी देने से सूबे को बराह रास्त क्या फ़ायदा होगा? तकनीकी और सनती पहलुओं पर बात करें तो रेकॉर्डिक मंसूबा 2028 में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेगा, तो इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की तैयारी किस सतह पर है? क्या पाकिस्तान के पास माइनिंग के लिए मतलूबा जदीद टेक्नोलॉजी और इंसानी वसाइल दस्तयाब हैं, या ये मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की कंपनियों पर इन्हसार करेगा?